नमस्कार, हमारी खास पेशकश अब बजेगा लंका में डंका में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टीम में जहां रोहित, विराट, बुमराह, शमी और जडेजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो वहीं ईशान किशन और नई सनसनी तिलक वर्मा जैसे युवा जोश को भी शामिल किया गया है। एशिया का कप 30 अगस्त से पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। टीम इंडिया अपने सभी मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर चुका है। इस टीम के ऐलान के बाद अब भारत में हर कोई लंका में डंका बजने का इंतजार कर रहा है। और यहां हम आपको टीम बता देते हैं। रोहित शर्मा कप्तान हैं, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या उप कप्तान के रोल में रहेंगे, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, सिराज, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन ये टीम के सदस्य रहेंगे। टीम इंडिया के इस चयन में तिलक वर्मा की एंट्री ने हर किसी को चौंकाया है, जो आज तक एक भी वनडे नहीं खेले हैं, लेकिन T20 के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें इस टीम में जगह दी गई है, जबकि ये एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। टीम इंडिया से जुड़े हर मसले पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अमिता शर्मा, वीरेंद्र सहवाग के बचपन के कोच शशिकाला और हमारे एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी। सबसे पहले हम अपने एडिटर स्पोर्ट्स मनोज जोशी के पास चलते हैं। मनोज जी, नया जोश, नई टीम, किस तरह से सिलेक्शन को देख रहे हैं आप? देखिए, टीम अपने आप में बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ एक खामियां हैं जिस पर मैं समझता हूं ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यजुवेंद्र चहल जो आपके नंबर 2 स्पिनर हैं, और अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव के बाद पिछले 2 वर्षों में सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्हीं का रहा है, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिली है। दूसरा, भारतीय टीम में कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं है, और अगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लेफ्ट आर्म जो बल्लेबाज होते हैं, लेफ्ट हैंड जो बल्लेबाज होते हैं, उनके सामने ऑफ स्पिनर बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और रविचंद्रन अश्विन का तो भारतीय जमीन पर रिकॉर्ड बहुत ही शानदार रहा है, आला दर्जे का रहा है। रविचंद्रन अश्विन को बिल्कुल उनकी अनदेखी हुई है। और तो और टीम में जो दूसरे ऑफ स्पिनर हैं जो होने चाहिए थे, वाशिंगटन सुंदर, उनको भी टीम में जगह नहीं मिली है। इन दोनों के आने से कम बल्लेबाजी में डेप्थ आती, नंबर 8 पर आपकी बल्लेबाजी सुधरती और आपके लिए बेहतर परिणाम की आप उम्मीद कर सकते थे। और अब आपने टीम में शामिल किया है तो तिलक वर्मा को शामिल किया है, जो कभी वनडे मैच खेले ही नहीं है। तो थोड़ा सा बॉलिंग को लेकर, बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी सी अजीबोगरीब चॉइस मुझे दिखाई दे रही है। बाकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है भारत की। अमिता शर्मा, पूर्व भारतीय खिलाड़ी, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जिस तरह से मनोज जी बता रहे हैं कि एक स्ट्रांग टीम दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ खामियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जगह मिलनी चाहिए थी। यजुवेंद्र चहल की लगातार बात हो रही है, या हम संजू सैमसन की बात कर लें, उमरान मलिक की बात कर लें, ये कुछ चेहरे हैं जो टीम से बाहर दिखाई दिए। आप किस तरह से देख रही हैं इस सिलेक्शन को? मेरे हिसाब से थोड़ा सा हम और बॉलिंग की तरफ ध्यान दे सकते थे, और एक वेराइटी हम रख सकते थे एज अ ऑफ स्पिनर। एक और मतलब एक वेरिएशन हो सकता था स्पिन डिपार्टमेंट में, लेकिन कुछ हद तक जैसे 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं टीम में, और एक रिच स्पिनर को शामिल किया है कुलदीप यादव के रूप में। तो आई थिंक कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक ठीक है, और लेकिन फिर भी एक ऑफ स्पिनर की कमी मुझे लगता है कि खलेगी इंडियन टीम को। ठीक है मनोज जी, लेकिन जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं, चूंकि सबका अपना आकलन है, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मिडिल ऑर्डर है वो इससे कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दिया है। देखिए, जहाँ तक मिडिल ऑर्डर का सवाल है, अब अच्छी बात यह है कि केएल राहुल जो हैं वो फिट हो गए हैं, और दूसरे खिलाड़ी जो हैं भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर, अगर ये फिट ना होते तो वाकई भारतीय जो मध्यक्रम था उस पर सवालिया निशान लगना बहुत लाजमी था। लेकिन अभी जो खबर हमें जो आज मिली है वो ये है कि अभी केएल राहुल
को निगल इंजरी है, 100% वो फिट नहीं हुए हैं। अगर वो फिट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है कि अब आपने एक अतिरिक्त विकेटकीपर बल्लेबाज को टीम में शामिल किया है, वो है संजू सैमसन। अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत को पहला मैच खेलना है, अगर वो अपनी निगल इंजरी से नहीं उबर पाए केएल राहुल, तो इसका मतलब है कि क्या ईशान किशन को भारतीय क्रिकेट टीम मौका देगी। हालांकि ईशान किशन में भी कोई बुराई नहीं है, एक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में उनका आकलन होता है और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और टीम को एक अच्छा विकेटकीपर बल्लेबाज का एक विकल्प मुहैया कराते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर केएल राहुल अगर फिट होते तो, क्योंकि राहुल द्रविड़ की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो सबसे ऊपर हैं, वो उनसे विकेट कीपिंग बल्लेबाजी विकेट कीपर के साथ साथ बल्लेबाजी तो है ही, विकेट कीपिंग भी उनसे कराना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सौरभ गांगुली ने 2003 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ से विकेट कीपिंग कराई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम को एक अतिरिक्त खिलाड़ी मिला और भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित करने में कामयाब हुई थी 2003 के वर्ल्ड कप में। जी ठीक है। अमिता जी, तिलक वर्मा की जो एंट्री है उसको लेकर बहुत सारे बातें कही जा रही हैं, क्योंकि एक सरप्राइज एंट्री है। इस एंट्री को आप किस तरह से देख रही हैं? उनकी जो खूबियां हैं, क्या टीम को उसका फायदा मिलेगा, या फिर ये जो सरप्राइज एंट्री हुई है ये सच में सरप्राइज कर देगी किसी और रिजल्ट के साथ? सरप्राइज एंट्री तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस था वेस्ट इंडीज़ में। उन्होंने काफ़ी हद तक इम्प्रेस किया काफ़ी लोगों को। सेलेक्टर्स भी खुश होंगे कि एक अच्छे प्लेयर को उन्होंने वेस्ट इंडीज़ जैसे टूर पे चांस दिया और उन्होंने परफॉर्म किया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के लिए एक जो बल्लेबाज भारतीय टीम देख रही थी उसमें काफ़ी हद तक वो फिट कर गए हैं और आई थिंक जो परफॉर्मेंस है उसको वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। हमारे साथ शशि काला भी जुड़ चुके हैं, जो सहवाग के बचपन के कोच हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सभी को जय हिंद। शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले रिएक्शन चाहेंगे आपसे कि ये जो नई टीम तैयार हुई है, इसके जोश को किस तरह से देख रहे हैं आप? इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव जो भी किया है सिलेक्टर्स ने बड़ा सोच समझ के किया है और इसमें 2 ऑप्शन है, 2 विकेट कीपर है हमारे पास और ऑफ स्पिनर का थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऑफ स्पिनर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन उसमें एक उल्टा बॉलर है कुलदीप यादव और तिलक वर्मा भी पार्ट टाइम बॉल डाल लेते हैं ऑफ ब्रेक। तो वैसे कुल मिला के टीम ठीक लग रही है। लेफ्ट आर्म भी 2 हैं इसमें और ज्यादातर ऑलराउंडर्स हैं इसमें, जो दोनों लेफ्ट आर्म बैटिंग भी कर लेते हैं और लंबे छक्के भी मार लेते हैं। और मेरे हिसाब से तो टीम काफी बनी है और वापसी भी हुई है। हार्दिक पांड्या आ गए हैं, सॉरी आपका जसप्रीत बुमराह आ गए हैं वापस और केएल राहुल आ गए हैं और श्रेयस अय्यर जो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं वो आ गए हैं। तो टीम को काफी स्ट्रेंथ दी है इन्होंने और मेरे हिसाब से टीम काफी संतुलित लग रही है। एक प्योर ऑफ ब्रेकर को छोड़ दीजिए, अगर एक अच्छा एक ऑफ ब्रेकर ऑलराउंडर भी होता साथ में तो इसमें चांद लग जाता समझो। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि कुछ खामियां हैं, कुछ चेहरे ऐसे थे जिनको जगह मिलनी चाहिए थी। किन किन चेहरों पर दांव खेला जा सकता था? आपको लगता है कि ये कुछ कमी है जो खल रही है टीम में? मनोज जी, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कुल मिलाकर कि आपके पास जब रविचंद्रन अश्विन, जो कि अपनी भारतीय जमीन के बेताज बादशाह हैं और उन्होंने बहुत भारत को मैच जितवाए हैं अपनी जमीन पर और अपनी जमीन पर ही वर्ल्ड कप हो रहा है, और ऐसे खिलाड़ी की अनदेखी करना, उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में ना रखना बिल्कुल गले नहीं उतरता। अगर वो नहीं है तो आपको वाशिंगटन सुंदर पर जाना चाहिए। वाशिंगटन सुंदर लंबी पारियां खेलने में सिद्धस्त माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने बहुत ही अपनी बल्लेबाजी से अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अब ये 2 ऑफ स्पिनर नहीं है। अब आप देखिए, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। और तो और अगर आप देखें तो मोइन अली इंग्लैंड के, वो भी ऑफ स्पिनर हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं। और पाकिस्तान की टीम अभी एशिया कप के लिए जिसका अभी ऐलान हुआ है, तो उसमें देखें तो आगा सलमान ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। आगा सलमान के अलावा इफ्तिकार ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन इनकी बॉलिंग जो है तिलक वर्मा की तुलना में कहीं ज्यादा ये बॉलिंग डोमेस्टिक क्रिकेट में भी करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इन्होंने काफी बॉलिंग की है। लेकिन तिलक वर्मा तो अभी तक कोई वनडे मैच खेले ही नहीं है, वो तो T20 खेले हैं और उसमें भी उन्होंने चंद 2 ओवर की गेंदबाजी की है। तो आप इतनी जल्दी हम उनके बारे में ये राय बनाएं कि वो टॉप ऑर्डर में
आकर बाएं हाथ के बल्लेबाज की भरपाई करेंगे। भैया ईशान किशन आपके पास पहले से मौजूद थे, आपके पास जो जडेजा हैं उनको आप बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर सकते हैं, आप अक्षर पटेल को जब जरूरत पड़ती है पड़ने पर उनको आप प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि अक्षर पटेल ने अमिता जी से बल्लेबाजी में रिएक्शन ले काफी लेते अपनी हैं। संभावनाएं अमिता जी, दिखाई हैं। मनोज जी कह रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों में अनुभव की कमी है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको नए प्लेयर हर सीरीज में टेस्ट करने पड़ते हैं और खिलाना भी पड़ता है। कोई नया खिलाड़ी आएगा, क्या पता तिलक वर्मा की हम जो इन एक्सपीरियंस की उनकी बात कर रहे हैं, हो सकता है बाकी टीम्स ने उनको उस हद तक चेक नहीं किया है, तो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए। और नए प्लेयर्स तो आते जाते रहते हैं टीम में और परफॉर्मेंस उनकी होगी, क्योंकि काफ़ी हद तक वो आईपीएल और उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर वो टीम के स्कीम ऑफ थिंग में रहे हैं, तो काफ़ी हद तक वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, शशि जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। शशि जी, नए लोगों को मौका मिलेगा तभी उनकी प्रतिभा की पहचान होगी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी अनदेखी कहीं भारी ना पड़ जाए। मैं मनोज जी की एक बात से बड़ा सहमत हूँ कि जो अनुभव है ना अश्विन जी का, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा है। और जब जब उनको हमने इस्तेमाल किया है, जब जब उनको खिलाया, उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिलेक्टर्स ने ये सोचा हो कि नई टीम तैयार करनी है, नया कुछ करना है, जोश खरोश चाहिए, ग्राउंड में चुस्ती फुर्ती चाहिए, उसके हिसाब से। और ये तो मैं कहूंगा कि यशदुल एक बहुत अच्छा बड़ा चेहरा था, छोटा है वो, और अंडर 19 उसे प्रूव भी किया है और मैचेस में प्रूव किया है, और उसको भी एक्सपीरियंस देना चाहिए। लेकिन जब बात आती है गिने चुने 14 या 16 लोगों को छांटने की, 17 लोगों को छांटने की, तो ये सिलेक्टर के लिए बहुत भारी हो जाता है। और कुल मिला के मेरे हिसाब से ये, अगर ऑफ स्पिनर की एक थोड़ी सी कमी जरूर है, नहीं तो मीडियम पेसर, बैट्समैन और ऑलराउंडर्स काफी इसमें ठीक लग रहे हैं। बाकी दुआ करूंगा कि अच्छा करें ये सब लोग अपना। और मनोज जी, एक पूरा प्रॉपर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको किस पार्ट पे सबसे स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है और किस पार्ट पे आपको कमजोर महसूस हो रहा है? देखिए, कमजोरी की तो हम चर्चा कर चुके हैं, और एक ऑफ स्पिनर ना होना, यजुवेंद्र चहल का टीम में ना होना, क्योंकि ये 2022 और 2023 जो हम हालिया परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इन 2 वर्षों में कुलदीप यादव के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो स्पिन बॉलर, बतौर स्पिन बॉलर वो यजुवेंद्र चहल का ही रहा है। रही बात प्लस पॉइंट की, तो प्लस पॉइंट यही है कि हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखें, रोहित शर्मा ने एक सेंचुरी बनाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। अगर आप शुभमन गिल को देखें, उनका जो औसत है इस साल का 2023 का वनडे क्रिकेट का, वो उसमें एक डबल सेंचुरी के अलावा 68 रन प्रति पारी का उनका औसत है। तो शीर्ष क्रम हमारा बहुत बहुत स्ट्रांग है, और मध्य क्रम में भी आपके पास हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा टीम को मजबूती देते हैं। श्रेयस अय्यर के आने से टीम बहुत मजबूत हुई है। ये भूलिए कि श्रेयस अय्यर ने कल ही एक प्रैक्टिस मैच था, बेशक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन अपनी फिटनेस साबित की। 105 गेंदों पर 140 रन के आसपास उन्होंने रन बनाए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने फिट खिलाड़ी हैं इस समय। और अब तो रोहित शर्मा भी कह चुके हैं कि हम नंबर 1 को नंबर 7 में तब्दील नहीं कर सकते, 7 को 1 पर नहीं भेज सकते, लेकिन नंबर 4 और नंबर 5 ये ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो उन्होंने बदलाव की गुंजाइश रखी है। तो बल्लेबाजी कुल मिलाकर मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है भारतीय टीम की। ठीक है, अमिता जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। अमिता जी, मनोज जी को बल्लेबाजी स्ट्रांग लग रही है, आपको कौन सा पार्ट सबसे स्ट्रांग लग रहा है? काफी हद तक मैं मनोज जी की बातों से सहमत हूँ कि बल्लेबाजी पर काफी ध्यान दिया गया है, जो कि पिछले कुछ समय से बल्लेबाजी जो है इंडियन टीम की, वो उनकी स्ट्रेंथ रही भी है। अगर हम बड़ा स्कोर करते हैं, हम अपने बॉलर्स को मौका देते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, तो जो एक मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत करने की कोशिश की गई है। लेकिन स्पिन बॉलिंग की तरफ एक ऑफ स्पिनर होता है तो 4 चांद लगते, लेकिन फिर भी काफी हद तक, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक चाइना मैन। ठीक है अमिता तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश टीम में की गई है। ये बैलेंस अब कितना काम आएगा, कुछ कमियां नजर आ रही हैं, बहुत सारी खूबियां भी हैं, लेकिन अब जब मैदान में टीम उतरती है तो कैसा प्रदर्शन करती है, उसके बाद ही तमाम चीजें साफ होंगी।